मोकामा कांड में दुलारचंद के परिवार ने ऐलान किया है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तक 13वीं संस्कार नहीं करेंगे। परिवार ने कहा है कि 5 आरोपियों ने दुलारचंद की हत्या की। पोते का आरोप है कि उनके दादाजी की हत्या उनके विरोधियों ने प्रशासन की मदद से की है और जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जाते तब तक 13वीं संस्कार हम नहीं करेंगे। यह परिवार की ओर से दावा किया जा रहा है और उस समय अमृत हमारे सहयोगी दुलारचंद यादव के घर के बाहर से ही इस समय लाइव जुड़ चुके हैं, जो एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अमृत, परिवार और दुलारचंद यादव के पोते का यही कहना है कि जब तक सबकी गिरफ्तारी नहीं होती है हम कोई भी संस्कार पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें प्रशासन मिला हुआ है। ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो। बिल्कुल सही आपने कहा। अभी नीरज यादव से हमारी बात हुई और श्राद्ध के पहले जो कर्मकांड होते हैं, पानी देना, ये सब चीजें, तो इसके लिए वो गए हुए हैं। अभी 5 मिनट में वो यहाँ पर आने वाले हैं। ये देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा दें, दुलारचंद यादव का यही घर है और आगे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, दुलारचंद जनहित कल्याण मंच बिहार, और यही उनका घर है। प्रदेश अध्यक्ष एक तरफ लिखा हुआ है ऑल इंडिया यादव संघ। दुलारचंद यादव जी का ये घर है। उनकी हत्या के बाद उनके पोते नीरज यादव अभी अभी वो पानी लेकर निकले हुए हैं। जब तक श्राद्ध नहीं हो जाता तो वो पानी आत्मा को दी जाती है, तो इसलिए वो बाहर गए हुए हैं। बाकी परिवार के सदस्य अंदर हैं। सुबह सुबह का वक्त है तो इन लोगों की सुबह थोड़ी देर से होती है। अभी बाहर आने वाले हैं, उनसे भी सबसे बात हुई है, थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन अभी हमने जब बात की उस वक्त तो कुछ नहीं बोला जाता। नीरज यादव ने तो इशारा कर दिया कि आ रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि वो पानी लेकर जा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन उससे पहले जब उनसे बात हुई, उससे जाने से पहले या उनके बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उनसे जब बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम श्राद्ध नहीं करेंगे जब तक इस मामले में कार्रवाई बेहतर तरीके से नहीं हो जाती है। यहाँ पर तो बुलडोजर एक्शन की भी बात हो रही है। ये लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चले। इसके साथ उनके जो पोते हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो और फांसी की सजा मिले, ये उनका कहना है। और कह रहे हैं कि जब तक ये नहीं हो जाता हम आगे जो है श्राद्ध कर्म जो है, ब्रह्मभोज जो है, वो नहीं करेंगे। क्योंकि प्रशासन, एक साथ इनका ये भी आरोप है कि प्रशासन की इस मामले में मिली भगत है। हालांकि जब हमने बताया कि अनंत सिंह की इस मामले में गिरफ्तारी हो गई है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, आगे चीजें बढ़े तभी हम कुछ करेंगे, जब तक ये नहीं करते हैं तब तक हम नहीं करेंगे। ये एक स्थिति है, ये एक तस्वीर है दुलारचंद यादव के घर और दुलारचंद यादव के पक्ष की अगर हम बात करें तो दूसरे पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मोकामा जो है वो हॉट सीट बना हुआ है। कल यहां पर तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने आए थे। उन्होंने दुलारचंद यादव की हत्या मामले को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर मामले को लेकर सरकार को घेरा है। आज बड़ी बात यह है कि राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री, और उसके साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो है वो यहां पर रोड शो करने वाले हैं। वो रोड शो करेंगे, राजीव रंजन और ललन सिंह और सम्राट चौधरी अनंत सिंह के पक्ष में। दूसरी तरफ कल तेजस्वी यादव जो है वो आए थे। वीणा देवी जो कि बाहुबली राजीव रंजन और जो हैं वो उनके पक्ष में, सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए थे। तो ये स्थिति यहां पर है। और ये जरा तस्वीर, मुकेश जी, ये जरा तस्वीर एक बार दिखाइए। ये तस्वीर है, यही घर है उनका, और देखिए उनके परिवार के एक सदस्य वहां बाहर आपको नजर आएंगे। और इसके साथ यहाँ पर आसपास में जो है अभी स्थिति ऐसी ही है। जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो हालांकि बाहरी लोग जो हैं वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। परिवार में कुछ रिश्तेदार पहुंचे हैं, वो भी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि मामला ऐसा है कि इनके अंदर डर का एक माहौल है। सीधे तौर पर इनका कहना है कि हमें सुरक्षा दी जाए, हम कुछ भी बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं वो खतरे में है, ऐसा इनके परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन इस बीच जब नीरज यादव से हमने बात की तो उन्होंने, हालांकि क्योंकि वो उनके पोते हैं वो तैयार हैं, रवि रंजन एक और पोते हैं, उनके 3 पोते हैं और एक दलजीत है। तो अभी एक पोते जो है उनके गांव पर तारतर इलाके में है जहां पर उनकी हत्या हुई थी। वहां पर परिवार के अभी कोई सदस्य नहीं थे, तो वहां बिल्कुल अमृत, जब परिवार वापस लौटे तो उनसे एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करिएगा। बढ़ते हैं आगे। अनंत सिंह की गिरफ्तारी को तेजस्वी यादव अपनी जीत मानकर चल रहे हैं। उनका कहना है कि गिरफ्तारी विपक्ष के दबाव में की गई है। तेजस्वी ने नीतीश के सुशासन को महाजंगलराज कहकर क्रिटिसाइज भी किया है। इसके साथ ही वो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में शपथ ग्रहण के 2 हफ्ते के भीतर सारे अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। देखिए रिपोर्ट में।
बिहार में अभी चुनाव प्रचार ही चल रहा है। पहले चरण का मतदान भी नहीं हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव अभी से शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। ये तेजस्वी का कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, ये 14 तारीख को बिहार के चुनावी नतीजों से साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तेजस्वी के इस बयान से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। पहले सुन लीजिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा। तेजस्वी यादव बिहार चुनाव को लेकर जो दावा कर रहे हैं, उनके इस दावे पर बड़े भाई तेज प्रताप को भी यकीन नहीं है। तेज प्रताप से जब तेजस्वी के इस दावे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कहने को तो लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन अभी चुनाव होना बाकी है। चुनाव के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। अच्छा, तो अभी सरकार अभी बना नहीं ना है, तो कहने के लिए लोग कुछ भी कर सकता है। तेजस्वी यादव इस चुनाव में पूरे कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं। वो जहां भी जा रहे हैं महागठबंधन की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। तेजस्वी के इस दावे पर आरजेडी के नेता जहां गदगद हो रहे हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से इसे तेजस्वी के हसीन सपनों से जोड़ा जा रहा है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी को बिहार की जनता ने नकार दिया है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा है। अब कलम बांटने वाले, नौकरी बांटने वाले तेजस्वी सरकार आएंगे और अपराधियों को बिहार छोड़ना पड़ेगा। हमको तो लगता है कि महागठबंधन को धीरे धीरे जितना विधायक जीतेंगे सबको वो डिप्टी सीएम ही बनाएंगे। ये सब नाटक है, सपना देखते रहते हैं। कोई न सीएम का पद खाली है न डिप्टी सीएम का पद खाली है। तेजस्वी ने बिहार में सरकार बनाने के साथ ही 2 महीने के भीतर बिहार के सभी अपराधियों को जेल भेजने का दावा भी किया। यानी तेजस्वी अभी खुद को मुख्यमंत्री मानकर ऐलान कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से उन्हें 50 सीटें भी नहीं मिलने की बात कही जा रही है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने तो तेजस्वी को 2005 से पहले ही बिहार के जंगल राज की याद दिलाई और नीतीश कुमार को फिर से बिहार के सीएम बनने का दावा किया। तेजस्वी यादव जी को कहिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखें। महागठबंधन 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर रहा है। देखिए, ये विपक्ष को करारा जवाब है। बिहार के कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े करने वाले लोगों को फर्क मालूम हो गया कि 90 से 2005 में अगर ऐसे अपराध होते थे तो फिर पुलिस की हैसियत नहीं थी कि वो राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के खिलाफ हाथ डाल सके। बिहार में चुनाव प्रचार के बीच दोनों तरफ से सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से लालू के जंगल राज की याद दिलाई जा रही है, तो वहीं विपक्ष एनसीआरबी के आंकड़े दिखाकर नीतीश राज को महाजंगल राज बता रहा है। हालांकि अब देखना यह है कि बिहार की जनता किसकी बातों और वादों पर भरोसा करेगी और किसे सत्ता की चाबी सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।